भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, डुमरियागंज के लोकप्रिय सांसद श्री जगदंबिका पाल जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और बांसी से लगातार विधायक के रूप में कीर्तिमान स्थापित किए श्री जयप्रताप सिंह जी, विधायक कपिल वस्तु, श्री श्याम धनी राही जी, पूर्व विधायक श्री राघवेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के संयोजक श्री कन्हैया पासवान जी, जिला प्रभारी रामजीवान मौर्य जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष संजीव राय जी, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धार्थनगर से प्रत्याशी श्री गोविंद माधव जी, बांसी, सोरठगढ़, बढ़नी, इटवा, बिस्कोहर, डुमरियागंज, बढ़नी चापा, भारत भारी, कपिल वस्तु, उसका बाजार, इन सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों के हमारे सभी प्रत्याशीगण और उपस्थित सिद्धार्थनगर जनपद के मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आदि शक्ति मां पलटा देवी और सिंहेश्वरी माई की कृपा भूमि, महाभारत कालीन तमाम स्मृतियों से जुड़े हुए तथागत भगवान बुद्ध के इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, आज सिद्धार्थनगर जनपद भगवान बुद्ध के इस उपदेश को अक्षरशः अंगीकार कर चुका है, जिन्होंने अपने शिष्यों के बारे में कहा था कि अपना प्रकाश स्वयं बनो, अपदीपो भव। आज उसका एक साक्षात उदाहरण जनपद सिद्धार्थनगर ने दिया है। पहला उदाहरण है कि नीति आयोग ने देश के अति पिछड़े जिन 112 जनपदों को चयनित किया था, उनमें से सिद्धार्थनगर भी एक था। लेकिन अब सिद्धार्थनगर पिछली सरकारों के सरकने की गति से नहीं, बल्कि विकास और बुनियादी सुविधाओं की बुलेट ट्रेन की स्पीड से आगे बढ़कर के आप सामान्य जनपदों की श्रेणी में अग्रसर होता हुआ दिखाई दे रहा है। शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र, कृषि और जल संसाधन का क्षेत्र हो या फिर स्किल डेवलपमेंट और रोजगार का, हर एक क्षेत्र में इस जनपद ने प्रगति की है। और भाइयों बहनों, वह प्रगति आज हम सबको देखने को मिल रहा है, जब यहां का काला नमक चावल एक बार फिर से वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़ रहा है। भाइयों बहनों, आप सोच सकते हैं 2014 के पहले देश की स्थिति क्या थी और 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। भारत के बारे में दुनिया के अंदर अच्छी धारणा नहीं बनती थी 2014 के पहले। लोग शक की निगाह से देखते थे। भारत के अंदर राजनीतिक भ्रष्टाचार पर टिप्पणी करते थे। अराजकता का तांडव था,
अव्यवस्था थी, डेवलपमेंट के कार्य केवल घोषणाओं तक सीमित थे। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी संकट आता है, प्रधानमंत्री मोदी जी संकट मोचक के रूप में देश के सामने, दुनिया के सामने एक मिसाल के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। और भाइयों बहनों, भारत के अंदर डेवलपमेंट की बात ही क्या करनी। हाईवे, चमचमाते हुए हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, कस्तूरबा विद्यालय, एक लंबी श्रृंखला है। एक तरफ विकास के इन कार्यों को आगे बढ़ाने का सिलसिला और दूसरी तरफ गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीबों को मिलना। कोई सोच सकता है 9 वर्ष में 9 वर्ष में ही करोड़ों लोगों को आवास की सुविधा का लाभ मिल जाए, करोड़ों लोगों को उज्ज्वला योजना के फ्री में कनेक्शन मिल जाए, करोड़ों लोगों के घरों में शौचालय बन जाए, करोड़ों लोगों की स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ करके रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य हुआ हो, करोड़ों लोगों के लिए जनधन अकाउंट खुला हो। और कोई कभी कल्पना करता था कि भारत के 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलेगा। कोई सोचता था कोरोना कालखंड में 3 वर्ष से अधिक समय से लगातार कोई सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रही हो। और कोई सोचता था कि कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए भारत दुनिया का सबसे प्रभावी वैक्सीन बनाएगा और 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज फ्री में अपने नागरिकों को उपलब्ध करवाएगा। लेकिन भाइयों बहनों, आज यह एक हकीकत है, दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। कैसे भारत ने कर दिया, कैसे भारत के अंदर हो रहा है। और भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी के इसी विजन से प्रेरणा लेकर के उत्तर प्रदेश ने इसे अपना मिशन मान करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। हमने भी पिछले 6 वर्ष के अंदर तुष्टीकरण पर नहीं, सशक्तिकरण पर जोर दिया। 54 लाख गरीबों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आवास बने हैं। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक शौचालय दिया गया है। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन दिए गए हैं। और अभी तो दीपावली और होली के अवसर पर उन्हें फ्री में सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने का कार्य करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, कोई सोचता था 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिलेगा। और कोई सोचता था कभी इसके बारे में कि देश प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का सुरक्षा कवच प्राप्त होगा। लेकिन यह हकीकत है, हमने पहले भी कहा, विकास सबका करेंगे, चेहरा देख करके नहीं, जाति मत और मजहब देख करके नहीं। उत्तर प्रदेश का नागरिक होगा, उसको शासन की योजनाओं का लाभ मिलेगा। लेकिन हम किसी का तुष्टीकरण नहीं करेंगे। हमने सशक्तिकरण पर जो ध्यान दिया और सशक्तिकरण के इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, भाइयों बहनों, आज भारतीय जनता पार्टी एक तरफ विकास के कार्यों को आगे बढ़ा रही है। कोई सोचता था सिद्धार्थनगर जनपद में मेडिकल कॉलेज होगा, कोई सोचता था केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत होगा, कोई सोचता था कस्तूरबा गांधी विद्यालय हर विकासखंड में होंगे, कोई सोचता था सिद्धार्थनगर जनपद की भी सड़कें चमचमाती भी दिखाई देंगी। भाइयों बहनों, यह एक हकीकत है और उसी हकीकत को कहने के लिए हमने माधव प्रसाद त्रिपाठी जी के नाम पर सिद्धार्थनगर के मेडिकल कॉलेज का नामकरण किया।
माधव बाबू के नाम पर आज यहाँ का मेडिकल कॉलेज काम करना प्रारंभ कर दिया है। आज सिद्धार्थनगर के लोगों को अब अपने उपचार के लिए दिल्ली और लखनऊ के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि उच्च स्तरीय स्वास्थ्य की सुविधा इसी मेडिकल कॉलेज में सिद्धार्थनगर और आसपास के लोगों को प्राप्त होगा। ये सभी सुविधाएं इसलिए जिससे लोगों को सहूलियत हो, उनकी सेहत ठीक हो। हर घर नल की योजना, पाइप पेयजल की स्कीम हर घर तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है, जिससे लोगों की सेहत अच्छी हो, बीमारी न हो। इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी का उन्मूलन कर दिया गया। 40 वर्ष में जो कार्य नहीं हो पाया, मात्र 5 वर्ष में उस बीमारी को सदैव के लिए समाप्त करके यहां के मासूमों को बचाने का कार्य हुआ। भाइयों बहनों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में क्या था? शहर कूड़े के ढेर लगते थे, शहरों में शोधों का आतंक हुआ करता था, नगरीय क्षेत्र में भारी जल जमाव का सामना करना होता था, ट्रैफिक जाम की समस्या अलग थी। 2017 के पहले एक पार्टी विशेष के लोगों के हाथों में तमंचे होते थे, व्यापारियों से रंगदारी वसूली की जाती थी। आज मैं कह सकता हूं 17 के बाद नगरों में कूड़े के ढेर नहीं, बल्कि हमारे नगर भी स्मार्ट सिटी के रूप में आगे विकसित होते जा रहे हैं। हमारे नगर अब सौदों के आतंक से आतंकित नहीं है, बल्कि नगरीय क्षेत्र में भी आज के दिन पर सेफ सिटी की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आज युवाओं के हाथ में तमंचे नहीं, बल्कि 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट फ्री में देकर के उत्तर प्रदेश सरकार गरीबी से उन्हें सक्षम बनाने के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। आज प्रदेश से कोई व्यापारी से रंगदारी नहीं वसूली करता। हर व्यापारी को 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर और पटरी व्यवसायी को प्रदेश के अंदर पीएम स्वनिधि योजना के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। भाइयों बहनों, ये नया उत्तर प्रदेश है और उस नए उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार की जो विकास की डबल स्पीड है, इसको 3 गुना करने के लिए, नागरिकों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि हम लोग तीसरी नगर की सरकार भी कमल चुनाव चिन्ह पर जिता करके भेजें। आज सुबह सुबह पहले चरण के मतदान का कार्य प्रारंभ हो गया। सुबह सुबह मुझे गोरखपुर में वोट डालने का अवसर प्राप्त हुआ। क्या उत्साह है लोगों में! यानी सुबह 9 बजे तक प्रदेश के अंदर मात्र 2 घंटे में 10% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया। और मैं इसीलिए आज आप सबसे मिलने के लिए आया हूं, आपसे कहने के लिए, ये तथागत की भूमि है, करुणा मैत्री के लिए सदैव जानी जाती है। और यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधिगण लगातार विकास के लिए कार्य करते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी चेयरमैन के आपको दिए, मैं उनको यहाँ पे बुला रहा हूं, आप एक बार उनको देखेंगे, आपने देखा भी होगा। सिद्धार्थनगर से श्री गोविंद माधव को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाकर उतारा है। आपने देखा होगा कि धनराज यादव जी के ये उत्तराधिकारी हैं। धनराज जी को यहाँ के सिद्धार्थनगर की जनता का आशीर्वाद 6 बार तक प्राप्त हुआ और उस कालखंड में प्राप्त हुआ जब सिद्धार्थनगर जनपद में जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोग बहुत नहीं जानते थे। उस समय आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता था। और भाइयों बहनों, उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं श्री गोविंद माधव। ऐसे ही बांसी से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं श्रीमती पूनम जायसवाल। सोरठगढ़ से हैं श्रीमती बबीता कसोद।
बढ़नी से हैं विनीत कमलापुरी, इटवा से विकास जायसवाल, बिस्कोहर से अजय गुप्ता, डुमरियागंज से श्रीमती बीना अग्रहरी, बढ़नी चापा से धर्मराज चौधरी, भारत भारी से चंद्र प्रकाश चौधरी, कपिल वस्तु से श्रीमती परमिला देवी, उसका बाजार से श्रीमती मंजू जायसवाल। ये हमारे प्रत्याशी हैं। आपने देख लिया सबको। एक बार जोरदार करतो ध्वनि से इनका स्वागत करो। भाइयों बहनों, अब इन्हें प्रत्याशियों को चुनाव जिता करके भेजेंगे, चेयरमैन बनाएंगे, घर घर तक मेरे संदेश को पहुंचाएंगे। इनको साथ साथ इनके साथ के पार्षदों को भी जिताना है, क्योंकि सब जीतेंगे तो मजबूत बोर्ड बनेगा, और मजबूत बोर्ड बनेगा तो भाइयों बहनों वही बोर्ड विकास के कार्यक्रमों में एक स्पीड ला पाएगा, 3 गुनी 4 गुनी स्पीड ला पाएगा। जिताएंगे? सभी लोग सहमत हैं? तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।